हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदर्श। वेलकम बैक टू द वीडियो। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। भाई, एसएससी जेई का रिजल्ट आ गया है। एसएससी सीएचएसएल का अता पता नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही अपने आप में अगर देखो तो परेशानी वाली बात है। सिर्फ जेई और सीएचएसएल जो एग्जाम दोनों साथ में हुए थे, जेई आ गया रिजल्ट एंड इसका फाइनल रिजल्ट तक आ गया है और इसका एफआरटीए नहीं आया भाई। अब इससे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग एक स्टूडेंट के लिए क्या हो सकता है कि 7 को जेई का एग्जाम हुआ, 10 को सीएचएसएल का हुआ, सिर्फ 3 दिन का गैप। इनके बीच में कितने दिन का आप समझ लो। 9 जुलाई को आया था रिजल्ट एफआरटीए का, आज 3 अगस्त है, तो 25 दिन का गैप बन गया है। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली 25 दिन ही होगा, ठीक है। तो 25 दिन का गैप हो गया है एंड इतना ज्यादा आई डोंट नो कि क्या है, क्या चीजें हैं। एंड बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है ये चीज़ तो, बहुत ज़्यादा। देखते हैं, पहले इसका रिजल्ट देख लेते हैं, फिर सीएचएसएल का देखते हैं क्या है, क्या करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें बेसिकली ये है कि फिजिकल हैज़ बीन ट्रीटेड है। जो स्लाइडिंग प्रोसेस में फेड हुए थे या जिन्होंने अटेंड नहीं किया था उनको एब्सेंट माना गया है एंड उसका फाइनल रिजल्ट हटा दिया गया है, ठीक है। उनका रिजल्ट हटा दिया गया है। तो टोटल 1731 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए थे एफआरटीए रिजल्ट में, जिसमें जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का आया तो फिक्स किया कितने, 585 ने, 1028 लोगों ने फ्लोट किया था। तो फ्लोट करने वाले एबव पे चले जाएंगे एंड जो इसको, जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का फॉर्म ही नहीं फिल करेगा या फिर जो वहां पहुंचेगा नहीं वेन्यू पे, उसका जो है वो एब्सेंट माना जाएगा। तो वो सब मिला के जो एब्सेंट हुए वो 118 हुए। तो 118 जो है वो कैंडिडेट एब्सेंट हैं। तो ये नए स्टूडेंट को, न्यू स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा एक वो है। जो कट ऑफ पेड़ थे, जैसे मान लो 344 कट ऑफ थी पहले, तो अब 118 और यहाँ से उठा लिए गए हैं। अब शायद 343 हो गया हो कट ऑफ, ठीक है। तो कट ऑफ से जितने भी स्टूडेंट होते हैं उतने ले लिए जाते हैं रेस्पेक्टिव कैटेगरीज में, जिस जिस कैटेगरी के लोग ड्रॉप करते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। एंड अगर आप देखो तो 1700 वैकेंसी में 118 लोगों ने छोड़ा है। तो आप ये भी देखो, सीएचएसएल अभी एफआरटीए रिजल्ट नहीं आया, लेकिन फिर भी अगर 3500 वैकेंसी है इसमें, तो इसके लगभग दो गुना है। तो आप 200 से 250 लोग इसको छोड़ेंगे लगभग। मतलब इसमें और एडिशनल ऐड होंगे और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि सीजीएल के भी लोग उसमें हैं। तो पहले तो भाई देखते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि मैं खुद सीएचएसएल रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा भी लगा हुआ है रिजल्ट। तो ये चीज़, हाँ, मैं पहले कंफर्टेबल नहीं था बताने में, बट अभी कई बारी कई कमेंट में ऐसा भाई भाई बहन जो भी हैं उन्होंने पूछा कि भाई आप अपना बताओ, आप क्या है क्या है। तो मैंने इतना बताया कि भाई रिजल्ट है, बाकी सारी चीज़ें फर्दर और भी सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे थे। क्या करते हो, आपका सीजल का क्या था एंड क्या क्या चीज़ें थी। तो एंड वो रिजल्ट आने के बाद डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वैसे आई थिंक इस सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप मुझे देख रहे हो तो मेरे बारे में आपको जानने का पूरा हक है एंड वो चीज़ें बाद में हम कर लेंगे। अभी जो ज़रूरी है, जो फ्रस्ट्रेटिंग है, वो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है ये रिजल्ट ना आना एफआरटीए का। अब एक चीज़ आप ये देखो कि 7 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ जेई का। जेई का एग्ज़ाम हुआ 7 अप्रैल को एंड उसका रिजल्ट आ गया 9 जुलाई को एफआरटीए। 10 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ टीएचएसएल का। इसका एफआरटीए का अता पता नहीं है एंड इवन इसका तो फाइनल रिजल्ट भी आ गया। मैं तो भाई हैरान हो गया हूँ कि एसएससी, ऐसे ऐसे लग रहा है कि एसएससी के दो बेटे हैं, जेई दो नहीं कई बेटे हैं। सीजीएल, जेई हो गया, सीजीएल हो गया और सीएचएसएल हो गया एंड स्टेनो। तो एसएससी सबसे ज्यादा मानती है सीजीएल को, सबसे ज्यादा प्यार करती है सीजीएल को, उसके बाद प्यार करती है, सबसे ज्यादा जेई को करती है। उससे फिर इससे, अगर इससे प्यार करती है 100% प्यार करती है, तो इससे प्यार करती है 80%। सारी चीजें टाइम पे हो गई हैं जेई की। स्टेनो की कुछ चीजें लेट हुई हैं, लेकिन फिर भी ये भी। एंड सीएचएसएल सबसे लास्ट में है, मतलब सबसे कम प्यार अपने इस बेटे को कर रही है। एंड एमटीएस भी है। एमटीएस हम कैसे भूल सकते हैं। एमटीएस हालांकि ये 10 प्लस का है, तो ये सबसे एंड में आएगा ही रिजल्ट, जब इनका और इनका आ जाएगा। तो स्टेनो कहीं ना कहीं इससे सिर्फ
50% ही प्यार है, इससे तो मुझे लग रहा है 30% ही प्यार है। सबसे ज्यादा प्यार इसको जो एसएससी है वो सीएचएसएल भी दिखा रही है, मत इतना। अब मैं बता रहा हूँ कि वेट करने का एक लिमिट होता है, ठीक है। हम वेट कर रहे हैं, चलो ठीक है वेट कर रहे हैं। हमने देखा 25 दिन में रिजल्ट आ जा रहा है फर्दर जेई एंड सीजीएल आ गया, तो 25 दिन में सीएचएसएल भी आ जाएगा। उसके पहले 8 से 10 दिन में रिजल्ट आ जाता था पीपीएफ फिल होने के बाद, एंड 8 से 10 दिन में रिजल्ट आ जाता था। लेकिन इस बार कुछ चीजें इंट्रोड्यूस हुई, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, फिक्स एंड फ्लोट, उसकी वजह से 25 दिन लगने लगे जे पीपीएफ के बाद। तो जेई और सीजीएल ऑन टाइम आया, तो हमने ये सोचा कि 25 दिन बाद भाई सीएचएसएल भी आ जाएगा। अब सीएचएसएल आ तो जाएगा, वेट तो कर रहे थे, लेकिन 25 दिन, और इसका जो पीपीएफ का लास्ट डेट था वो था 25 जुलाई। वहां से अगर देखें तो आज है 3 अगस्त, ठीक है। अगर यहाँ देखें जुलाई में 5 दिन है, एंड सॉरी जून, हाँ ये जून है, रियली सॉरी, जून है 25 जून। जुलाई में 31 दिन था एंड 3 इसमें, तो 5 3 8 1 9, आज 39th डेज है पीपीएफ से। एंड अभी अता पता नहीं कितना डिले है। आप ये चीज देखो, 14 डे, मतलब सीएचएसएल का कुछ लेना देना ही नहीं है एसएससी को। ये कंडीशन आ गई, स्टूडेंट कितना फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। अब ये मैं कह रहा हूँ ये एसएससी जैसे लग रहा है उसको मतलब ही नहीं है। अब फ्रस्ट्रेशन का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है आप देख लो, कि फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ठीक है, सीएचएसएल रिजल्ट से। अब इसमें क्या होगा, दो लोग निकलेंगे, एक तो सेलेक्ट होंगे और बाकी होंगे नॉन सेलेक्ट, मेनली नॉन सेलेक्ट ही होंगे, ठीक है। सेलेक्ट बस 3522 स्टूडेंट होंगे। तो फर्दर इनको और इनको फिर देना है कौन सा, सीजीएल का। अब सीजीएल दोनों लोगों को देना है, दोनों लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, भाई मैं भी उसमें हूं, मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरी भी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो जो सेलेक्ट होंगे उनको भी देना है सीजीएल, क्योंकि इनको हायर पे ग्रेड पे जाना है, भाई उनका हक है, उनसे हम ये चीज नहीं बोल सकते। जो नॉन सेलेक्ट है उनको भी देना है, एंड दोनों लोग का टाइम वेस्ट हो रहा है, क्यों, फ्रस्ट्रेशन है, इनसिक्योर है, होगा या नहीं होगा। जो बॉर्डर पे है उनका ज्यादा है, बाकी जो 240 45 270 है उनको कहीं ना कहीं ऐसा है कि नहीं होगा, उनको पता है चीजें, फिर भी उनकी रिजल्ट आया, एक होता है काइंड ऑफ वो। तो एसएससी ये चीज नहीं समझ रही है कि फ्रस्ट्रेशन का लेवल जो है वो सीएचएसएल के स्टूडेंट पे इतना ज्यादा है कि आने वाले एग्जाम, जो सीजीएल के एग्जाम, क्योंकि आने वाले 45 डेज हैं हमारे पास, 45 to 50 डेज, इसमें सीजीएल का एग्जाम होने वाला है। एंड इन दोनों का इफेक्ट किस पे पड़ेगा, ये 15 से 20 हजार बच्चों पे जिन्होंने एग्जाम दिया है। लगभग 15 के स्टूडेंट हैं जिन्होंने पीपीएफ फिल किया था, 13 हजार समथिंग है, तो हम 15 ले सकते हैं, 13 के भी कह सकते हैं। तो ये सारों सभी का टाइम जो है वो कहीं ना कहीं वेस्ट ही हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन, इनसिक्योरिटी, इन सारी चीज़ों से। तो मैं आपका देखो भाई हूँ, ठीक है, मैं भी फ्रस्ट्रेटेड हूँ, बहुत इनसिक्योर हूँ। आज से अगर हम देखें तो 45 डेज हैं हमारे पास, 50 डेज हैं, ठीक है, सीजीएल के लिए। तो भाई एक बात समझो आप, ठीक है, मैं यहाँ कोई ज्ञान देने नहीं आया हूँ, ठीक है, जो चीज़ मुझे लग रही है वो मैं आपको बताने आया हूँ। ये है सीएचएसएल, ये है सीजीएल, इस पे आप कुछ कर सकते हो, कर सकते हो, आंसर है नहीं। अ, इसके बाद आपको, अगर आप सेलेक्ट हो गए तो क्या एग्जाम दोगे, आंसर है हाँ, ठीक है। इसमें कर सकते हो, तो आंसर है हाँ, बहुत कुछ। इसमें आप सेलेक्ट हो गए एंड अच्छे रैंक से सेलेक्ट हुए, तो आप कुछ एग्जाम दोगे, तो आंसर है नहीं देंगे। क्यों देंगे भाई, तो ये चीज जो सीएचएसएल है ये हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, नहीं है। एंड सीजीएल है, तो सीएचएसएल के चक्कर में हम अपना सीजीएल भी बेकार कर ले रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, दिमाग पूरा दिन इसी में निकल जाता है। जैसे आज मंडे है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसीलिए परेशान हो गए कि आज आएगा, आज आएगा, एंड मैं भी उसी में परेशान हूँ कि आज आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। लेकिन इस चीज़ को मैंने अपने आप से पूछा कि क्या आपको सीजीएल देना है, तो उसमें जवाब आया हाँ देना है, एंड अपने 110% के एफर्ट से देना है, जितनी हमारी कैपेबिलिटी है उससे 10% एक्स्ट्रा एवब जाके, जितना हम आगे जा सकते हैं उससे 10% एक्स्ट्रा अपना एफर्ट मारेंगे सीजीएल के लिए। तो ये हमारा डेडिकेशन है सीजीएल की तरफ, लेकिन ड्यू टू सीएचएसएल हम अपना 50% भी नहीं दे पा रहे हैं। तो
अब ये बहुत बड़ा फैक्टर बन रहा है हमारे हर्डल की तरफ, क्योंकि सीएचएसएल किसी का भी, मैं देखूंगा किसी का भी जो गोल है वो, आई थिंक सो कि सीएचएसएल नहीं होगा। अगर आप सीएचएसएल की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो तो आप सीजीएल भी दोगे एंड डेडिकेटली दोगे। आपका एक, आपने एक पोस्ट सोच रखा होगा कि मुझे जीएसटी लेना है, ठीक है, या फिर मुझे आईटीआई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, या फिर एमईए में जाना है। ये आपका अल्टीमेट गोल होगा एंड ये गोल आप भूल रहे हो, मैं भूल रहा था। ठीक है, मैंने ये चीज अब अपने आप से बोल दी है एंड अब मैं अपना 110% देने का पूरा पूरा ट्राई करूंगा, क्योंकि अभी तक मैं 40-50% देता था। ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि 2024 मेरे हाथ से गया, 2025 मेरे हाथ से गया, कहीं 2026 भी उसी लाइनअप में ना आ जाए, और ये मैं किसी भी एंड या भी किसी भी कंडीशन पे ये चीज मैं नहीं होने दूंगा, तो इसको एरर करूंगा इस कैटेगरी से। मेरा 2026 यहाँ होगा एंड इसमें मैं सक्सेस लूंगा। अगर ये माइंडसेट आप रख रहे हो, ठीक है, अगर ये माइंडसेट आप रख रहे हो तो बहुत ही पॉजिटिव एंड आपके जी सीजीएल के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। सीएचएसएल हमारे हाथ में नहीं है, रिजल्ट आए ना आए, सिलेक्शन हो या ना हो, आप सिलेक्ट हो जाते हो, आप ज्वाइन कर लेते हो, ठीक है, उसके बाद आपका अगर मेंस लगा है तो आप फिर भी उसके लिए प्रिपेयर करोगे 110% से। तो देखो, सेलेक्ट होना हमारी प्रायोरिटी है, हमारे हाथ में नहीं है। हमेशा दो चीजें होती हैं, कंट्रोल लेवल एंड जो हमारे अनकंट्रोल लेवल, ठीक है, एक जो हम कंट्रोल कर सकते हैं एंड एक जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे टीचर्स ने, हमारे परमार सर ने भी हमें यही सिखाया है कि कंट्रोल कर सकते हैं, जो कंट्रोल कर सकते हैं उस पर वर्क करो एंड जो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसको लेट गो करो। लेट गो भाई, लेट गो। लिमिट से जब चीजें बाहर हो जाती हैं तो उसको लेट गो कर दो। ठीक है, तो सीरियल की प्रिपरेशन के लिए आप तैयारी स्टार्ट कर दो एंड दो तीन चीज मैं आपसे बोलूंगा कि देखो, तैयारी स्टार्ट कर दो। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, वहां पे सारी चीजें रिलेटेड आपको मिलेंगी। एंड दूसरी चीज ये है कि आपको जैसे सीएचएसएल का कोई भी, देखो सीएचएसएल का रिजल्ट आना है, अब मंडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, ये 5 दिन है हमारे पास। तो आज जेई का आया, अनएक्सपेक्टेड था लेकिन आया। तो आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, नेक्स्ट डे आ सकता है, कभी भी आ सकता है। तो अब इसके लिए हम अपने दिन जो है वो वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, कभी भी आ सकता है, तो हम ये मान के चलेंगे फ्राइडे आएगा। ट्विटर कैंपेन की बात है तो थर्सडे को हम अनाउंस कर देंगे। अगर मंडे ट्यूसडे वेंसडे को हमें कोई भी अपडेट नहीं मिली, आज कोई अपडेट नहीं मिलती है, तो कल इस चीज को डिस्कस करेंगे कि करना है, क्योंकि जो हमारे हाथ में है वो हम अपने एंड से करेंगे, डिस्कस करेंगे कि करना है। एंड ट्यूसडे वेंसडे हमारे पास 2 दिन होगा, थर्सडे को एकदम अच्छे से सारे टीचर्स के पास ये अवेयरनेस जो है वो पहुंच जाएगी कि ट्विटर कैंपेन करना है। एंड ये करने के बाद थर्सडे को हम करेंगे, सो दैट फ्राइडे को हमारा जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाए, और मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिल जाना भी चाहिए। 100% चांस तो यही है, क्योंकि एसएससी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसको कुछ कह नहीं सकते हैं, दे भी सकते हैं नहीं भी, ठीक है, एमटीएस भी आने का है, देखते हैं। तो सीएचएसएल का अगर कोई इन्फो मिलता है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे कोई क्या बोलते हैं सोर्स या सॉस वगैरह, ये सब नहीं बोलूंगा मैं। अगर मुझे कोई इन्फो मिलती है जो जेन्युइन होगी या तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप यहाँ वीडियो देख रहे हैं, चैनल को अगर ऑथेंटिक एंड जेन्युइन आप पा रहे हैं इस चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। ठीक है, अनटिल अनलेस, सॉरी, आई मीन कि जब तक हम और आप दोनों लोग सिलेक्शन नहीं ले लेते हैं तब तक आगे चलते हैं, ठीक है। एंड दिस इज द ओनली वे जहां मैं आपसे डायरेक्ट कनेक्ट हूँ, ठीक है। तो यूट्यूब हमारे लिए एक ओनली वे है जहां से मैं आपके कनेक्टेड हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। फर्दर अपडेट्स वहाँ जो हैं, छोटी मोटी चीज़ें, वो वहाँ मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। एंड अगर आपको कोई नीड, जैसे आपके कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ भी है, तो उसमें कॉर्नर पे चैट बॉक्स का ऑप्शन है, वहाँ आप मैसेज करोगे, डायरेक्ट मेरे पे मैसेज आएगा एंड मैं अपने एंड से अच्छी अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। करंटली मैं आप इतना कर रहा हूँ अपने तरफ से, आप अपने तरफ से पढ़ाई स्टार्ट कर दो एंड 110% एफर्ट्स मारना स्टार्ट कर दो। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ये चीज़ जेन्युइन है एंड बाद में आप पछताओगे इस चीज़ के लिए कि यार वेट कर रहा था, इससे बेहतर था फिर पढ़ाई कर लेता, ठीक है। तो रिग्रेट बहुत ही बेकार चीज़ है एंड रिग्रेट करने से अच्छा है कि वर्क करो, ठीक है।
एंड वर्क करना स्टार्ट कर दो भाई। CHSL वालों के लिए मेरा यही कहना है। अभी तक मैं कहता था कि हाँ रिजल्ट आ रहा है आ रहा है आ रहा है, भाई चीज़ें लिमिट से बाहर हो गई हैं, तो रिजल्ट आ रहा हो या ना आ रहा हो, सिंपल है, आपको पढ़ाई करनी है, CGL एग्जाम देना है, तो उस पे लग जाओ, ठीक है। चलिए, अगर एग्जाम तो देना ही, अल्टीमेट गोल वही है कि GST इंस्पेक्टर बनना है या फिर ITI बनना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। अल्टीमेट गोल जो है उस पर वर्क करो, रेदर देन जो बीच में आ रही हैं चीजें वो। जॉब मिलेगी ज्वाइन कर लेना, नहीं मिलेगी 110% एफर्ट मारो और CGL में सेलेक्ट हो। अच्छी वैकेंसीज हैं, एक्सपेक्टेड हैं 15 के वैकेंसीज जाएंगी, एंड मोस्ट प्रोबेबली चली भी जाए तो बाद में इसका रिग्रेट ना रहे कि कंटिन्यूअस ईयर से 2024, 2025 एंड 2026, 2024 में थी कितनी वैकेंसी, 15 के, 15 पॉइंट समथिंग थे, इसमें भी लगभग 15 के थे, एंड इस बार भी 15 के है, नहीं इसमें 17 था, ठीक है। तो इतनी इतनी वैकेंसी हैं, एंड बाद में पछताने से बेटर है कि आज आप काम कर लो। तो ये मेरे एंड से हैं सारी चीज़ें, ठीक है। बहुत लोग ऐसे होंगे जो रिपीटर्स होंगे, तो भाई सबको नीड है, सब जो तैयारी कर रहे हैं वो जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो जॉब मिलेगी, जरूर मिलेगी, बस मेहनत करते जाओ। 2024 हो सकता है आपके लिए बेकार रहा हो, 2025 हो सकता है आपके लिए बेकार रहा हो, लेकिन इसके वजह से आप अपना 2026 बेकार मत करो, एंड इस पे वर्क करो, एंड इसको सक्सेस ईयर बनाओ, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड डेट आएगी, कुछ अता पता रहेगा नहीं, फिर CGL एग्जाम पास में आ जाएगा, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो अभी टाइम है, वर्क कर लो। आज मंडे है, आज चीजें डिसाइड कर लो, शेड्यूल बना लो, एंड कल ट्यूसडे है, कल से जो तैयारी है वो अपनी स्टार्ट कर दो, फुल फ्लेश तैयारी स्टार्ट कर दो 110% एफर्ट के साथ। ले- ऐसा ना हो कहीं बहुत लेट हो जाए, एंड रिग्रेट जो है आप फिर उससे उभर ना पाओ, ठीक है। तो ये मेरे एंड से है, बाकी टेलीग्राम ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।